पुलवामा के बरसू इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान की एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की सदारत बीजेपी के साबिक जिला सदर पुलवामा मोहम्मद लतीफ भट्ट ने की। इस मौके पर कई नौजवानों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। मीटिंग से खिताब करते हुए पार्टी लीडरान ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी पाई जा रही है। लीडरान का कहना था कि इंतखाबी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया। मोहम्मद लतीफ भट्ट ने अपने खिताब में कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाज करने से बेहतर होता कि आवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अब समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और एहतजाज के नाम पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी 20 तारीख को सेक्रेटेरिएट की घेराव करेगी और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मसाइल और उनके हुकूक को उजागर करेगी। उनके मुताबिक हुकूमत मुसलसल नौजवानों की जायज मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके खिलाफ पार्टी जमहूरी तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगी। मीटिंग के आखिर में बीजेपी में शामिल होने वाले नए कारकुनान का इस्तकबाल किया गया और तंजीम को मजीद मजबूत करने का अज़म दोहराया गया। नौजवानों को भी अब समझ आया, नौजवानों के साथ इस्तेसाल हुआ 70 साल। अब नौजवान भी समझ चुके हैं कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल यही जुल्म किया, नौजवानों के साथ यही इस्तेसाल किया। अब नौजवानों ने भी समझा अगर विकास है, अगर नौजवानों का कोई सोच रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी सोच रहे हैं। मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद दे रहा हूं और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जितने भी यूथ है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, मैं आपके माध्यम से उनको भी अपील कर रहा हूं। 20 तारीख हमने भी प्रोटेस्ट रखा श्रीनगर में, सेक्रेट घेराव है उस दिन। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो में रखा, 1 लाख नौकरी, 12 सिलेंडर गैस, 200 यूनिट बिजली, अगर 24,000 नौकरी थी, वो 24,000 नौकरी कहाँ गई? बड़गाम जिले के खान साहिब इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एनडीपीएस मुकदमात में शामिल अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंक्रोचमेंट हटाने की मुहिम चलाई। ये कार्रवाई परनेवा और आरीगाम गांव में की गई, जहां पुलिस और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की टीम्स ने मुबैना तौर पर खाह चराई ज़मीन पर किए गए गैर कानूनी कब्ज़ों को हटाया। अफसरान के मुताबिक ये ज़मीन एनडीपीएस मुकदमात में नामजद अफराद के कब्ज़े में थी। इंतज़ामिया ने कहा कि एलजी इंतज़ामिया के नशा मुक्त अभियान के तहत पहले ही वाज़ह कर दिया गया था कि नशे के कारोबार में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर बनी एक टाइल फैक्ट्री, एक गौशाला और कुछ दुकानों को भी मुनहदिम कर दिया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल अफराद के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हंदवारा के नए बस स्टैंड में सड़क की मैकेडमाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिवीजन हंदवारा की तरफ से शुरू की गई इस पहल से मकामी ट्रांसपोर्टर्स की मुद्दत से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। आरएनबी डिवीजन हंदवारा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद इलाके में सड़क की हालत बेहतर बनाना और ट्रांसपोर्टर्स व मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने कहा कि इस मैकेडमाइजेशन प्रोजेक्ट पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत नए बस स्टैंड और उसके आसपास तकरीबन 5 किलोमीटर सड़क को मैकेडमाइज किया जाएगा। इस पहल का ट्रांसपोर्टर्स और मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि सड़क बेहतर होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त आसान होगी, धूल से निजात मिलेगी और बस स्टैंड इलाके की हालत में भी काफ़ी बेहतरी आएगी। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस काम के मुकम्मल होने के बाद हंदवारा बस स्टैंड आने जाने वाले मुसाफिरों और ड्राइवर्स को बेहतर सहूलियात मैसर हो सकेगी। जो हमारे हॉट मिक्स प्लांट वाले हैं और उनके एसोसिएशन है और जो बाकी उनके साथ मुंसलिक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन है, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी बात जो है, जो हमारा हंदवारा अड्डे के बारे में उनसे बात जो हुई थी हमारी, कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट करके हमें ये मौका दिया कि हम उस अड्डे को ठीक करें। तो ये जो है हमारा ऑलरेडी ये जो प्रोग्राम है मैकेडमाइजेशन का गवर्नमेंट का चलता है ये हर साल, और इस साल आपको पता है कि टर्माइल्स जो वर्ल्ड वाइड हुए, जिनकी वजह से रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुई और कंट्रैक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई,
कि वो नहीं कर पाए मैग्नेटाइजेशन, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें ये जो है मौका फराहम किया। तो अल्लाह ताला का फजल है, वो हमारा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो हमारा एबियंस में जा रहा था, तो उन्होंने हमारी हेल्प की और हमने वो इसको कल स्टार्ट किया। कुलगाम के नूराबाद इलाके में किसानों के लिए अहम मानी जाने वाली नूराबाद नहर की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। यह नहर इलाके की बड़ी आबादी के लिए पानी का मेन जरिया है। खासतौर पर सेब के बागों और खेती की जमीनों की सिंचाई इसी नहर पर मुनहसर है। हर साल बरसात के मौसम में नहर को नुकसान पहुंचने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए मौजूदा एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर साकिना इट्टू और जिला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से नहर को बार बार होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। डिप्यूटी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम की हिदायत पर एसडीएम नूराबाद बशीरुल हसन ने आज मौके का दौरा किया और नूराबाद नहर में जारी मरम्मती काम का जायजा भी लिया। इसी दौरान उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत दी कि काम में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द पानी की सहूलत मिल सके। देखिए जी, पिछले हफ्ते भी मैंने यहाँ का दौरा किया था, तो तब इसको हमने रेस्टोर किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो हार्ड रॉक्स जो इसके नीचे है वो ब्रीच हो गई और पानी वहाँ से चला जाता है। तो इसकी डेप्थ कम से कम 20 से 30 फुट के करीब इसकी डेप्थ है। इस वक्त हम ट्रेड वर्क इसमें चल रहा है। मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ AEE साहब भी है, नाइब साहब भी है। उन्होंने DC साहब ने भी अभी फ़ोन पर मुझे बात की इस बारे में कि आप खुद वहाँ जायज़ा लीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में ये मसला हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा जो है, जो भी पानी है वो रॉक्स के नीचे से जा रहा है। मुल्क की दूसरी रियासतों में जहां गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं कश्मीर वादी का मौसम अब भी खुशगवार और ठंडा बना हुआ है। यही वजह है कि शदीद गर्मी से राहत हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे मशहूर सैरगाहों के साथ साथ शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में मौजूद द्रंग वाटरफॉल भी इन दिनों सयाहों की पसंदीदा मंजिल बना हुआ है। यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं और कुदरत के दिलकश नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि कश्मीर का मौसम इंतहाई दिलफरेब और राहत भरा है। उनका मानना है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में पड़ने वाली तेज गर्मी से बचने के लिए कश्मीर सबसे बेहतरीन जगह है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि इस मौसम में कश्मीर जरूर आए और यहाँ की खूबसूरत वादियों और ठंडी फिजाओं का आनंद ले। सयाहों की बढ़ती आमद से मकामी कारोबार को भी अच्छा फायदा हो रहा है। खासतौर पर द्रंग वाटरफॉल के आसपास होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानदारों और दूसरे मकामी कारोबारियों की आमदनी में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे इलाके की मकामी इकोनॉमी को भी मजबूती मिल रही है। कश्मीर के मशहूर सेहत अफजा मुकाम द्रंग वाटरफॉल पे हम इस वक्त मौजूद है। हमें इस वक्त दर्जा हरारत में काफी कमी देखने को मिल रही है, तो सयाह कश्मीर वादी सैर तफरी के लिए आ रहे हैं। पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं और गुलमर्ग के साथ साथ जो गुलमर्ग के दामन में द्रंग वाटरफॉल मौजूद है, वहाँ की ठंडी और वहाँ की हवाओं का मजा लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ सयाह जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कैसा लगा इनको द्रंग वाटरफॉल आके। जी सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है वेंकटेश है, आंध्र प्रदेश से आया। कैसा लगा कश्मीर आके? आंध्र प्रदेश से नेल्लोर से आया, मेरे फ्रेंड से 2 फैमिली है। आप बोलो जी। कश्मीर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अब मैं बालसा से बालसार भगवान को दर्शन करके चल गया, पहलगाम से दर्शन करके ट्रिप चल गया, बाद इधर आया गुलमर्ग आया, नेक्स्ट डे को श्रीनगर जा रहा है। तो बहुत अच्छा है। द्रंग वाटरफॉल कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाहर इस वक्त गर्मी ज्यादा है, कैसा मौसम लगा आपको कश्मीर का? वो बहुत डेंजर है मौसम का। मौसम बहुत अच्छा है, परवाने। तो यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, प्रेम से बात करते हैं, सपोर्ट दे रहे, हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी है। क्या नाम बताओ, कहाँ से आए आप? हम आए हैं इधर पे, मेरा नाम है विहान पंडिता और मेरी फैमिली पंडिता से है और हम इधर पे श्रीनगर से आए हैं। कैसा लगा द्रंग वाटरफॉल? ये बहुत अच्छा था, मैं पहली बार ही इधर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इसमें इधर पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं और इधर पे थोड़े लोकल्स भी आए हैं इधर पे। ये बहुत अच्छा है वाटरफॉल। इसको ऊपर से एक फोक जैसा होता है, फिर इसको नीचे फिर पानी जो अंदर पानी स्टोर होता है वो नीचे आता है, फिर बाद में वो इस रिवर में जाता है। और फिर अपने दोस्तों को
कश्मीर के ड्रंग वाटरफॉल के बारे में? मैं अपने दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि आइए करो, इधर पे भी, इधर पे बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी जगह है, इधर पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट इधर पे होगी आपकी। आपको इधर पे फोटोज, आपको बहुत सारी फोटोज इधर पे अच्छी भी लगेगी। इधर पे टूरिस्ट सारे फोटो भी खींचते हैं। मैम अपना नाम बताए, कहाँ से आप? मैं सर जम्मू से हूँ। कैसा लगा कश्मीर आते हैं? बहुत अच्छा लगा, हम तो पिछले 10-12 दिन से ठहरे हुए हैं यहाँ पे। ड्रंग वाटरफॉल की आपको कैसा लगा? ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं ड्रंग वाटरफॉल में, बहुत अच्छा है। कहाँ समझी अभी? अभी तो हमने सारा कश्मीर घूम ही लिया है मोस्टली। इस बार हम गुरेज भी गए हैं, बाकी तो सब जगह हो गया हमारा। अच्छा मैसेज रहेगी देशवासियों के लिए कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सब लोगों को यहाँ आना चाहिए, जितना हो सके उतना आए और ये टूरिज्म को बढ़ावा दें। कहाँ रहते हो आप? मेरा नाम आयजा है, मैं जम्मू से हूँ। मैं यहाँ कश्मीर आई हूँ अपने समर वेकेशंस में, और साथ ही साथ यहाँ बहुत अच्छा है, मौसम है। कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जब जाओगे दोस्तों को क्या बोलोगे कश्मीर के बारे में? सबको आना चाहिए। सरहदी वादी गुरेज में शुरू हुआ पहला शीना गिलगिट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दर्द शीना ज़बान और इलाके की समृद्ध तहजीब को महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दावर में मशहूर हबा खातून पहाड़ की तलहटी में मौजूद ये रेडियो स्टेशन रोज़ाना अपनी ज़्यादातर पेशकशें दर्द शीना ज़बान में ब्रॉडकास्ट करता है। इस रेडियो स्टेशन का मकसद खास तौर पर नई नस्ल को अपनी ज़बान से जोड़े रखना है, ताकि दर्द शीना ज़बान आने वाले वक्त में भी जिंदा और आबाद रहे। ज़बान के साथ साथ रेडियो पर मकामी रिवायत, लोक सकाफत, तालीम, सेहत, सरकारी फलाही स्कीम्स और समाजी बेदारी से जुड़े प्रोग्राम्स भी पेश किए जाते हैं। इस पहल से मकामी खवातीन को भी रेडियो जॉकी के तौर पर काम करने और मुआशरे से जुड़ने का मौका मिला है। रेडियो जॉकी वाहिदा का कहना है कि इस स्टेशन का सबसे बड़ा मकसद दर्द शीना ज़बान को जिंदा रखना है। उनके मुताबिक जब तक लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक ये ज़बान महफूज रहेगी। गुरेज की तकरीबन 3/4 आबादी की मादरी ज़बान दर्द शीना है, लेकिन तालीम, सयाहत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से नई नस्ल में ज़बान का रोज़मर्रा का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपनी ज़बान और तहजीब को बचाने की एक अहम कोशिश बनकर सामने आया है। ज़ैनापोरा हॉर्टिकल्चर जोन में बागबानों और किसानों को फसलों में डाइवर्सिटी अपनाने और कीड़ों से बचाव के लिए साइंटिफिक तरीकों पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ज़ैनापोरा जावेद अहमद ने कहा कि इलाके के कई हिस्सों में कीड़ों का असर देखा गया है, इसलिए वक्त रहते एहतियाती कदम उठाना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एक ही फसल पर पूरी तरह मुनहसर रहने के बजाय दूसरी मुनासिब फसलें भी अपनाई जाए। इससे फसल खराब होने का खतरा कम होगा, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और खेती भी ज़्यादा पायदार बन सकेगी। उन्होंने किसानों से मकामी मौसम और मुताबिक दूसरी फसलों का इंतखाब करने और बागों की बेहतर देखभाल जारी रखने की अपील की। जावेद अहमद ने बागों की सफाई पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन्फेक्टेड ट्विग्स और पौधों को फौरन हटाया जाए, वक्त पर कटाई छंटाई की जाए और साइंटिफिक तरीके से बागों की देखभाल की जाए ताकि कीड़ों का फैलाव रोका जा सके। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की फील्ड टीम सूरत हाल पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और बागबानों को टेक्निकी मशवरे भी दिए जा रहे हैं। किसानों से कहा गया है कि किसी भी किस्म की परेशानी या मशवरे के लिए अपनी करीबी हॉर्टिकल्चर दफ्तर से लगातार राब्ता बनाए रखें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने दोहराया कि वो बेदारी प्रोग्राम्स, फील्ड दौरों और टेक्निकी मदद के जरिए ज़ैनापोरा के बागबानों की हर मुमकिन मदद करता रहेगा ताकि फलों के फसल को महफूज रखा जा सके और पैदावार में बेहतर इजाफा हो। जितने भी नए इंटरवेंशन होते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में, हार्टिकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर क्रॉपिंग में, हार्टिकल्चर क्रॉपिंग में, जब नए इंटरवेंशन होते हैं तो ओबियसली वहाँ पे नए चैलेंजेस पैदा होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो हमारा जोन है, जोन हार्टिकल्चर जोन ज़ैनापोरा या इससे मुंसलिक हमारे जितने भी इमाम साहब का एरिया है या हरमैन वर्मैन का एरिया है,
तो इसमें जो स्पाइडर हमारे जो ज़ैनपुरा एरिया में स्पाइडर माइट का आपने पिछले साल भी देखा होगा। स्पाइडर माइट का भी बड़ा चैलेंज है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो था यहाँ पे इस एरिया में वो लीफ माइनर का था। लीफ माइनर को हमने इंशाल्लाह और हमारी जो जितने भी हमारा अमला है डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर जोन ज़ैनपुरा का, उन्होंने उनकी लगन से उनकी मेहनत से हमने इस पे काबू पाया है। इंशाल्लाह आप देखोगे अगर ज़ैनपुरा जोन की बात करेंगे कहीं पे भी आप जाओगे फील्ड में तो आपको लीफ माइनर कहीं नज़र नहीं आएगा। इसमें हमने इसलिए काबू पाया कि लोगों को हमने अवेयर किया, लोग भी अवेयर हो गए, आर्चिडिस्ट अवेयर हो गए कि इसकी राइट टाइमिंग कब और कैसे राइट टाइमिंग है इसकी स्प्रे की। तो हमने जो पहला जो स्प्रे हमने उसको दिया था, हमने उसको 10-15 मई तक हमने लोगों को करवाया। तो इंशाल्लाह हमें कहीं स्पॉट नज़र नहीं आ रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।